सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर सुरक्षा है, सुरक्षित भारत, डिजिटल भारत बनाए। साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एपिसोड 1, क्यों जरूरी है साइबर सुरक्षा। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला साइबर जागरूकता, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम सब जानते हैं कि आज हम डिजिटल दुनिया में जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही ज्यादा खतरे हम सबके नजदीक आ रहे हैं। कैसे इन सब से बचा जा सकता है, कैसे साइबर अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, इसी विषय पर चर्चा इन सभी कार्यक्रमों में होगी। आखिर इस श्रृंखला की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों ये महसूस हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम बनने चाहिए, आज इसी विषय पर होगी चर्चा। हमारे साथ रहेंगी भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति महोदया डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर जी। आपका स्वागत है मैम कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानूंगी कि आखिर अपना रेडियो 96.9 एफएम पर इस तरह की जो साइबर जागरूकता की श्रृंखला है, इसकी जरूरत हमें क्यों महसूस हुई? ये बहुत ही प्रमुख विषय है आज के समय में, क्योंकि जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या मोबाइल दूसरे अन्य उपकरणों के माध्यम से डिजिटल रूप से जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे खतरे भी आ गए हैं। और उसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों को, चाहे छात्र छात्राएं हों, महिलाओं हों, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या इवन बुजुर्ग हैं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारे खतरे आ जाते हैं, उनके बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और ये जो कार्यक्रम अपना रेडियो ने इनिशिएटिव लिया है साइबर जागरूकता फैलाने का, ये समय की मांग है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जागरूक कर सके अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि कैसे, यदि कोई उनके साथ अपराध हो जाता है, साइबर अपराध, तो वो उसका कैसे निवारण कर सके। और इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्वयं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा अपने मन की बात में कई बार इस बात को कहा गया है कि आज जो साइबर स्पेस में जो खतरे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति लोगों को सावधान कराना चाहिए। और उसी के अनुसरण में ये पूरी कार्यक्रम की श्रृंखला भी बनाई जा रही है, ताकि हम समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षित कर सकें। जी बिल्कुल। और जिस तरह से डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये खतरे और ज्यादा हो गए हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सभी को ये जानना कि आखिर साइबर खतरे होते क्या है। देखिए, आज जितना डिजिटल लेन देन बढ़ रहे हैं, उसी से बढ़ रहे हैं खतरे। आज आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतें। आज जो ऑनलाइन ट्रेड हो रही है, साथ में जो आपकी डिलीवरीज हो रही है ऑनलाइन, कितने सारे ऐसे अपराध सामने आते हैं कि जब वो ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, उसी में उनका अकाउंट से पूरा पैसा खाली हो जाता है। तो वो सावधानियां, जितनी ज्यादा डिजिटल लेन देन भी बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों को उसी अनुसरण में जागरूकता अभियान जारी रखना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अपना पासवर्ड ना दें, किस प्रकार से कार्ड्स का इस्तेमाल करें सही रूप से। तो ये बहुत ही आवश्यक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम इस मामले में सफल होगा। जी मैम, मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान है और मीडिया के द्वारा अक्सर हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे में अपना रेडियो पर ये कार्यक्रम श्रृंखला, आपको क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस पर कितना प्रभाव डालेगी? काफी सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ केवल अपना रेडियो के चैनल पे तो चले ही चले, साथ में इसको डिजिटल प्रसार भी करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो यंग जनरेशन है, बल्कि अधिकांश लोग आजकल मोबाइल के जरिए उसको एक्सेस करते हैं। मान लीजिए रेडियो पे नहीं भी सुन पाए, बट सोशल मीडिया पे सुनेंगे, डिजिटली सुनेंगे, तो उससे अपने आप ही इसकी प्रचार प्रसार बढ़ाने की हम लोग को मल्टी नेटवर्क में आना पड़ेगा। अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से जो आईएमसी का सोशल मीडिया हैंडल है, उसके जरिए इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूरे एपिसोड डालने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। वेबसाइट पे भी डाला जाना चाहिए, ताकि जो भी देख रहा है वो कम से कम जागरूक रहे, उसको ये पता होना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार एड्रेस किया जाए अलग अलग महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहे हैं, साइबर अपराध बच्चों के साथ हो रहे हैं, कैसे बच्चे अननोइंगली, उनको पता नहीं है कि वो शिकार बन रहे हैं, बट उन पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब के बारे में जागरूकता, और वेबसाइट पे जाएगा तो उसका जो व्यूअरशिप होगा वो भी निश्चित
तौर पे बेहतर ही होगा। जी। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरह से हमारे बहुत सारे छात्र हैं, अलग अलग कोर्स चलते हैं, साइबर जागरूकता के बारे में जो अवेयरनेस है, इसके बारे में क्या हमारे विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए? कोई इस तरह के कोर्सेज भी होने चाहिए जिसमें जागरूकता उनको मिले? बिल्कुल होना चाहिए, और विशेष रूप से यहाँ तो सारे जो बच्चे आते हैं वो मीडिया के ही अलग अलग जगह पे काम करेंगे। उनमें स्वयं में जागरूकता होगी तो वो अपने लेखों के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, अपनी स्टोरीज के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर सकेंगे। तो ये तो एक हर कोर्स करिकुलम में होना चाहिए, हर सिलेबस में एक अंश इसका भी होना चाहिए कि कैसे आप जो एआई की टेक्नोलॉजी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जानकारी दी जाती है अलग अलग कोर्सेज में, उसके साथ साथ हाउ टू बी सेफ वाइल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, वो भी बताना बहुत जरूरी है। जी। यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि आपको भी किसी साइबर फ्रॉड की शिकायत कहीं करनी है तो उसका जो नंबर है वो है 1930। इस नंबर पर जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, और आपकी जो पहचान है वो भी बिल्कुल गोपनीय रहती है। मैम, सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी की मूलभूत जो समझ है वो होनी आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन। यदि ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हो ही नहीं हमारे साथ ऐसा अपराध, कुछ ऐसा गलत हम लोग स्वयं ही ना दे दें कि ओटीपी, जब सब लोग कहते हैं कि ओटीपी नहीं देना चाहिए, वो सावधानियां बरतें हम लोग, अपनी लिंक किसी को गलत अनवेरिफाइड वेबसाइट्स को नहीं खोलें, ये सब तो सावधानियां बरतनी है। और यदि प्रिवेंशन के बावजूद भी यदि कोई ऐसी घटना हो जाए तो समय रहते कहाँ पे उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि समय रहते कंप्लेंट कर देंगे तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको वो जो आपका गया खोया हुआ पैसा है वो वापस मिल सकता है, यदि आप समय पे और सही जगह पे अपनी घटना की रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी। सूचनाओं के इस क्षेत्र में, सूचनाओं के जगत में जब हम बात करते हैं इधर से उधर इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की, तो युवा है बहुत ज्यादा ट्रेंड करने के चक्कर में कई बार जो है फ्रॉड के चक्करों में आ जाते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इंसान खुद कितना सतर्क रहे, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अपनी सारा शुरुआत ही स्वयं से होती है। यदि आप स्वयं सतर्क हैं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। यदि आप खुद सावधानियां, जो कि आपको अपना पासवर्ड नहीं देना, गलत लिंक नहीं खोलना है, वेरीफाइड लिंक्स ही खोलनी है, वेरीफाइड वेबसाइट्स पे ही जाना है, क्योंकि आप देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं युवाओं को प्रलोभन देती हैं कि यहाँ जॉब के बहुत सारी गलत झूठी वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं, तो उस पर आप ना जाएं, वो केवल पैसा कमाने के लिए हैं। तो वेरीफाइड वेबसाइट्स को ही जाएं। और युवा वर्ग होगा तो वो अपने साथ साथ, देखिए युवा केवल खुद पूरा अपना परिवार में रहता है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी टीच कर सकता है, अपने सहपाठियों को, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको बता सकता है, और अपने समाज को भी शिक्षित, क्योंकि युवाओं की तो बहुत देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन द यूथ, और यदि हमने उसको, युवा वर्ग को टारगेट कर लिया तो पूरा बेहतर समाज अपने आप ही बन जाता है। जी मैम, अक्सर देखा गया है कि साइबर अपराधी 2 कदम आगे ही रहते हैं इस तरह की सोच को समझने को, और वो हमेशा फ्रॉड किस तरह से हो वो एक रणनीति बनाते हैं। ऐसे में जब न्यूज की बात आती है तो बहुत सारी न्यूज हमें जाननी भी ऐसी मुश्किल हो जाती है कि फेक क्या है, रियल क्या है। तो ये जो समझ है लोगों में, ये भी कितनी जरूरी है डेवलप होनी, कि जांचें, परखें और फिर आगे बढ़े। देखिए, टेक्नोलॉजी तो ऐसा क्षेत्र है जो दिन पर दिन सुधरता ही जा रहा है या चेंज होता जा रहा है, और यदि हम लोग अपने को अद्यतन जानकारी से लैस नहीं रखेंगे तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो तो फायदा उठाएंगे ही हम लोगों की जानकारी के अभाव का। तो एक तो अपने को, युवाओं को, आज युवाओं के पास इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनसे ये जानकारी है, मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सरकारी सूचना हो या अन्य सूचना हो, उसके कभी भी बहकावे में नहीं आए। तो जो भारत सरकार का ही एक मीडिया यूनिट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उनका एक बहुत फैक्ट चेक यूनिट है, PIB फैक्ट चेक यूनिट, उसमें जितने भी इस तरह की वेबसाइट्स जो गलत, कई बार जो युवाओं को धोखा देने के लिए बन जाती है, उसके बारे में भी सूचना आती रहती है, और वो लोग उसको बस्ट करते हैं। तो वो यदि हम लोग देखेंगे, हम लोग को, युवाओं को और सबको ही जानकार रहना पड़ेगा यदि हमें इस अपने को शिकार बनाने से पहले। जी, तो इन सभी जानकारियों में जो मीडिया संस्थान है, अन्य सरकारी संस्थान है, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं?
देखिए, सरकारी मीडिया संस्थान भी अपने तरफ से फेक न्यूज़ को, मिस इन्फॉर्मेशन को तो दूर करते ही हैं, साथ ही निजी, बहुत सारे निजी समाचार पत्र, निजी चैनल भी हैं जिनके अपने अपने उन्होंने फैक्ट चेक हैंडल्स निकाल रखे हैं। तो आज जितनी गलत सूचना आ रही है उसको सामने भी लाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि एक व्यक्ति कितने चैनल्स को देख सकता है, कितने सोशल मीडिया हैंडल्स को देख सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को पूरा तरह से जागरूक, सीमित चैनल्स को ही ना देखें, यदि हम लोग केवल मनोरंजन के चक्कर में ना पड़ें, यदि हम सोशल मीडिया साइट्स को भी अपने फीड में लेना शुरू कर दें और एल्गोरिदम के हिसाब से आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी लगातार। तो प्लस जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, उनके समाचार बुलेटिन्स द्वारा भी, उनके कार्यक्रमों में भी इस प्रकार की जानकारी काफ़ी दी जाती है समय समय पे। तो अलर्ट रहने के लिए आपको एक पूरा एक मिक्स देखना पड़ेगा कि आप सही समाचार पत्र भी पढ़ें, सही सूचना लें, टीवी चैनल्स भी सही रूप से सुने, रेडियो नेटवर्क है उसको भी उन्हीं को सुने जो गलत सूचना का प्रसार नहीं करते हैं। जी, मैं एक बार फिर से अपने यहाँ पे दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि यदि आप भी अपनी कोई साइबर फ्रॉड की जानकारी या फिर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप www.cybersecurity.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैम, क्या लगता है आपको कि जागरूकता और खुले संवाद से हम एक सुरक्षित डिजिटल जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, संवाद बहुत जरूरी है। घटनाएं क्यों हो रही हैं, आपने देखा होगा जो साइबर अरेस्ट होते हैं, क्योंकि आज जो पूरा एक समाज ऐसा बन रहा है कि पेरेंट्स अकेले हैं या बच्चे उनके साथ नहीं रहते, तो वो बिल्कुल जो भी ऐसे शिकार लोगों को, ऐसे परिवारों को ही ये लोग अटैक करते हैं जहाँ पे वो देख लेते हैं कि उनका कोई एक सोशल नेटवर्क नहीं है और उनको वो कब्जे में लेते रहते हैं कि आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये एकदम से समझना होगा, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की बात में कहा था कि साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, उसमें के धोखे में नहीं आना चाहिए। तो वो विशेष रूप से ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं जो इजीली ससेप्टेबल होते हैं, जिन पे आप शिकार जिनका कर सकते हैं। तो ऐसे में एक सामाजिक नेटवर्क बनाना, यदि बड़े बुजुर्ग भी हैं तो वो एक नेटवर्क बनाए ताकि संवाद का क्रम आपस में भी जारी रहेगा और वो एक दूसरे से बात करके यदि किसी के साथ कुछ हुआ भी है तो दूसरा उसका मदद कर सकता है। तो संवाद आपस में इन विषयों पे समाज में भी संवाद होना बहुत जरूरी है, न केवल मीडिया में ही नहीं, आपस में, चाहे वो महिलाएं हैं, वो अपने घरों में, अपने परिजनों के बीच में, पड़ोसियों के साथ में इस प्रकार का एक संवाद रखना बहुत जरूरी है। जी, तो साइबर जागरूकता को आज वित्तीय, स्वास्थ्य जितना जो इम्पोर्टेंस है वो दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की जो पहल है या जो सोच है वो आपको क्या लगता है? वो यही है कि अपना एक तो निजी डेटा हम लोग दूसरे को ना दें, और आज तो जितना आज पूरा एज ही इंफॉर्मेशन का है, इंफॉर्मेशन इज पावर कहते हैं। यदि हम लोग इस सारी की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग नई प्रौद्योगिकी, डिजिटल लेन देन, डिजिटल जो पेमेंट्स किए जाते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है। आज देखिए ऑनलाइन पेमेंट्स कितना ज्यादा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो इतने ज्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल जो यूपीआई, उसमें भी क्या क्या सावधानी बरते हैं। ओटीपी जो ऑनलाइन डिलीवरीज वाले होते हैं, या ऑनलाइन रिफंड के बहुत सारे केसेस होते हैं जिनसे कि पूरा उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ऐसे प्रलोभन में ना पड़े, इसीलिए ये सब जागरूकता करना भी बहुत आवश्यक है। जी, तो क्या समाज ने डिजिटल जो तकनीक है उन्हें तेजी से अपनाया है लेकिन सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? देखिए, जब शुरू हुआ था तब ये खतरा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा लोग उपयोगकर्ता बढ़ते गए तो उन्होंने कोई भी तकनीक आती है तो उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका इस तरह के लोग फायदा उठाते ही हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी तो उससे बचाया जा सकता है लोगों को। जी बिल्कुल, तो लोगों को ये समझना कितना जरूरी है कि कोई भी ऑनलाइन प्रलोभन या कोई भी लालच उनको एक शिकार बना सकता है साइबर फ्रॉड का। ये चीज तो सबसे पहले ही समझना चाहिए। जैसा आपके पास इस तरह का कोई आए कि मैसेज आता है कि क्लिक ऑन दिस साइट
click on this link and you will get 50,000 rupees. अरे कौन आपको 50,000 rupees फ्री में देगा जब तक कि उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं हो कि वो आपको आपके साथ फ्रॉड ही करना चाह रहा है. तो यदि आप जानते बूझते हुए उसके खतरों को और फिर भी क्लिक करते हैं तो फिर उसी समय आपका सारा जो निजी डेटा है वो सब चला जाएगा. और आज के ज़माने में कोई भी डेटा छुपा हुआ नहीं है. आप चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक डिटेल्स ये सब आजकल खुले ओपन वर्ल्ड में ही है. आप इसको सुरक्षित बहुत मुश्किल से रख सकते हैं. यदि आप प्रिकॉशंस लेंगे तभी आप सुरक्षित रख सकते हैं. पर तकनीकी की समझ भी हर किसी के रीच की बात नहीं है और इस समझ से अभी भी बहुत से लोग दूर हैं. इस विषय पर आपका क्या ऐसे देखिए, जब हम लोग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सही इस्तेमाल करना जरूरी बहुत है. यदि हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस तरह के धोखे के चक्कर में पड़ेंगे ही पड़ेंगे. तो तकनीक का इस्तेमाल करें बट विद इनफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस. जी, तो आज के इस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में आज से इस श्रृंखला की शुरुआत हो रही है. आप हमारे इस मंच पर हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को क्या एक मैसेज देंगी अपना? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो कम से कम, मैं ये मानती हूँ कि वो इन कार्यक्रमों को सुन के उनको बहुत फायदा होगा. तो मैं अधिक से अधिक श्रोताओं को कहूंगी कि यदि आप इन बातों को सुन रहे हैं तो उनको ग्रहण भी करें, उनको अपने जीवन में भी अपनाएं. पहली बात तो सेफ रहें कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो ही नहीं. प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर कहते हैं, तो प्रिवेंशन सबसे पहले करें. उसके बाद भी यदि कुछ हमारे साथ हो जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद फॉलो अप करें, बैंक को सूचित करें. पूरा जो भी एक इसका प्रोटोकॉल है जो आप बताओगे अपने कार्यक्रमों के जरिए उसको फॉलो करो. और जिसने किया है, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि उनका खोया हुआ धन उन्हें वापस मिल गया है. तो यदि सही प्रकार से रिपोर्टिंग भी हो जाएगी तो उनको कम से कम ये मदद मिलेगी कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी. तो सबसे पहली बात सावधानी प्रिवेंशन के लिए, और फिर भी चक्कर में पड़ जाएं तो सही रिपोर्टिंग, ताकि आपको फायदा हो सके उससे. जी बिल्कुल. तो आपकी जमा पूंजी आपकी मेहनत का पैसा है, आपका वो धन जो आपने खुद से कमाया है उसकी सेफ्टी सिर्फ आपके ही हाथों में है. डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू कविता, थैंक यू. तो श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सुविधा जितनी ज्यादा है, खतरे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं. जानकारी, सही जागरूकता हमें इन खतरों से बचा सकती है. जरूरत है तो सिर्फ सोचने की और समझने की. किसी भी लिंक पर आप ऐसे ही क्लिक ना करें. किसी भी सूचना पर आप भरोसा ना करें. रुकें, सोचें और उसके बाद एक्शन करें. इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति. सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM. नमस्कार. सुरक्षित भारत